सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध प्रियदर्शी अशोक सम्राट, जिन्होंने इस देश को भारत का संविधान दिया, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कल्ली से दिल्ली का रास्ता दिखाने वाले ओ मानवर कांसीराम के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और सूत्र संचालन करने वाले भाई आरपी मौर्य जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, कहने का मतलब मेरा यह है कि जो गुरु पद्धति से इस भारत देश में कार्य करेगा वो कभी अधूरा नहीं रहेगा, उसका सपना जरूर पूरा होगा। गु माने रूह होता है, गु माने अंधकार होता है, रूह माने प्रकाश होता है। जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से चलेगा वो कभी असफल नहीं, सफल होगा। साथियों, यहाँ पर उपस्थित मंच पर विराजमान सभी सम्मान साथियों से और दूर दराज आए हुए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, क्या हमने गौतम बुद्ध को नहीं देखा है? हमने अशोक सम्राट को नहीं देखा है? हमने साहू फूले सावित्रीबाई फूले को नहीं देखा है? हमने अंबेडकर जी को भी नहीं देखा है, लेकिन हमने मानवर कांसीराम साहब को जरूर देखा। अगर मानवर कांसीराम साहब को मानने वाले, जानने वाले लोग हैं, क्या वो अपने आप में, या उनका कहना था जो घर फूका अपना चलो हमारे साथ, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस बहुजन समाज का निर्माण किया। अगर यहाँ पे सपा के भी लोग हैं, सपा का मतलब होता है सासे साहू पेशे तेरे रामास्वामी। बीएसपी का मतलब होता है बी से बाबा साहब, सासे साहू, बी से प्रेरिया रामास्वामी। ये हम कहां भूल जा रहे हैं? वहां के लोग गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन सपा और बसपा कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। मैं किसी नेता या अभिनेता या कार्यकर्ता का मैं विरोध नहीं करता। अगर मुझे विरोधाभास करना है तो अभी मेरी बहन बोल के गई कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोलियों में, कर्म की शाखाओं को हिलाना होगा। अरे क्या होगा अंधेरे को कोसने से? अपने हिस्से का दिया तो स्वयं को जलाना होगा। तो जब तक अगर तथागत की विचारधारा या उनसे जुड़ी हुई परियों को अगर हम देखें, पहले तो हमें गुरु किल्ली को समझना होगा, पहले स्वयं को जानना होगा कि हमारी दर्द और तकलीफ समाज में हम जाकर के किस तरह से अपनी बात रखें। अगली बार डाकू का नाम सुनते ही गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। तो आज सोच लीजिए, मनवादियों ने हमें आपको घेर करके इस बहुजन समाज को धोखा तो दिया। कैसे दिया, उसका निवारण हमें और आपको करना है। अगर शिक्षा की जननी सावित्रीबाई फूले हैं तो उस सावित्रीबाई फूले का इतिहास हमें जन जन तक बताना होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाले, हाथ में रक्षा बांधने वाले से जाके ये पूछना होगा, क्या यही आपका संस्कार है? क्या आपकी यही संस्कृति है? अगर आप इस संस्कृति को भूल बैठे हैं तो ये कहां से आएगा? पार्लियामेंट में जाकर के आप चिल्ला चिल्ला करके कहिए कि मैं गौतम बुद्ध अशोक सम्राट का पुत्र हूं, आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिनके घरों में 33 करोड़ देवी गणपति की पूजा होती है,
वो किसने दिया? गंगाधर राव तिलक ने दिया, जिसको आपने कहा था कि क्या प्रेम का मुड़ी या तो वर्ष सारे बहुजन समाज के लोग पार्लियामेंट में जाकर के क्या हल चलाएंगे? क्या उसका उत्तर किसी नेता ने दिया? अगर नहीं दिया तो आज ये सपा और बसपा की देन है। बराक ओबामा ने बहुत हम सत्कार किया। अगर भाई साहब ने भी कहा है कि मैंने भी इस पार्लियामेंट में जाकर के इस बहुजन समाज को, अगर गौतम बुद्ध और उनका धर्म अगर किसी ने पढ़ा है तो वो मैं उनको कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया आपने किया है। जिसकी जन्मभूमि हो, दिया तले अंधेरे की बात है, तो हमें आपको शर्म की भी बात है। मैं आपकी भाई का दुख समझ सकता हूं। कहते हैं जो करता है उसी से गलतियां होती हैं, और जो कुछ करेगा ही उसकी क्या गलती होगी भाई? तो साथियों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर जिन महापुरुषों की विचारधारा से आप और हम सभी चल रहे हैं, हमारे बीच में एडवोकेट प्रेम प्रकाश मौर्य जी भी बैठे हुए हैं, पूरे भारत के अंदर पूरे सर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इसलिए दोस्तों स्वागत किया जाए कि जाति में जाति है, जाति में जाति है, तो जब तक जाति नहीं खत्म होगी तब तक परिवर्तन हमारे आपके बीच में नहीं आएगा। जाति के विनाश से ही सभी दुखों का नाश होगा। जब तक यह वर्ड नहीं आप सब करोगे तब तक के कोई भी कहे आप कौन है भाई? मैं मौर्य हूं। आप कौन है भाई? हम बौद्ध धर्म प्रचारक करने जा रहे हैं। अगर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात करते हैं तो हमारी जात उस सागर में जाके मिलती है जहां हमारी जात खत्म हो जाती है दोस्तों। तो उस सागर में विलीन होने के लिए हमें तथागत की जितनी भी अभी आप लोगों ने बात पंचशील से शुरू किया है, तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि पिता हो महात्मा ज्योतिराव फूले जैसा और माता हो सावित्रीबाई फूले जैसा, अन्यथा ना हो, अन्यथा ना हो। क्योंकि उन्होंने जो पिता और पुत्र का इस भारत देश को शिक्षा के माध्यम से पूरे जन जन को शिक्षित करने का कार्य किया दोस्तों। तो साथियों, मैं आप सभी से मंच पर पुनः एक बार नमो बुद्धाय और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, नमो बुद्धाय।